मेरे प्यारे साथियों, आप सबका मेरे ऑनलाइन चैनल खुशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्वागत है। मैं कन्हैया पांडे आप लोगों के लिए सीटेट 2020 जो कि 5 जुलाई को निर्धारित है एग्ज़ाम के लिए, मैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी का पाठ्यक्रम सिलेबस आपके लिए लाया हूँ, जिसमें हमें कितनी मेहनत करनी है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 हमारा सीटेट एग्ज़ाम, सीटेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, कोई भी हो, जो कि यह 5 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें पहला जो होता है CDP 30 नंबर का, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड का मीन्स यदि होगा कि किसी भी स्टूडेंट का लैंग्वेज फर्स्ट यदि संस्कृत होगा, हिंदी या इंग्लिश में से कोई चूज़ कर सकता है कोई एक, और सेकंड भी वही है, चाहे संस्कृत या हिंदी या लैंग्वेज, वो आप अपना लैंग्वेज आपके अकॉर्डिंग सिलेबस आप अपना एडजस्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। सीटेट के एग्ज़ाम को हम इन 2 भागों में विभक्त करके देखेंगे, पार्ट 1 और पार्ट बी। पार्ट 1 जो अहम भूमिका निभाता है पेडागॉजी, हर सब्जेक्ट का, 5 सब्जेक्ट के पेडागॉजी और हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन से राइज किए जाते हैं। सेम थिंग सेकेंड पार्ट्स जो अपर प्राइमरी के नाम से जाना जाता है, उसमें भी CDP लैंग्वेज 1, लैंग्वेज फर्स्ट, मैथ एंड साइंस, सोशल साइंस 2 पार्ट्स में बांटा गया है, कला वर्ग और विज्ञान वर्ग में। तो हम बस इतना जानेंगे आज पार्ट 5 EVS के सिलेबस का हम मेन रूप से अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। पेपर 1 to 5 पर्यावरण EVS पाठ्यक्रम, पर्यावरण शिक्षण और पर्यावरण पाठ्यक्रम विषय वस्तु के नाम से जाना जाता है। 15 क्वेश्चन हमारा पर्यावरण शिक्षण से आता है और 15 क्वेश्चन जो हमारे विषय वस्तु होते हैं। कभी कभी आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कभी कभी इस पाठ्यक्रम से भी कभी न कभी कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। आप पहले विषय वस्तु के बारे में देख लेते हैं। विषय वस्तु 15 क्वेश्चन, जिसमें आप ये देखे होंगे कि परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्रा और हम जो सोचते हैं और जो करते हैं। मैं आपने एक चीज़ देखा होगा कि मैंने एक अंडरलाइन किया हुआ है करली ब्रैकेट से, जिसको मैंने उप थीम लिखा है। ये मेरा मेन सब्जेक्ट है, मेन पार्ट है, और परिवार और मित्र इसके अंतर्गत ये सब आते हैं। तो कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन, तो अभी हम चर्चा कर रहे थे ना कि पर्यावरण पाठ्यक्रम विषय वस्तु जो हमारे 15 क्वेश्चंस 15 नंबर के आते हैं, ठीक पर्यावरण शिक्षण जो 15 क्वेश्चन आता है। सीटेट के एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे आसान और अच्छा तरीका है कि आप हिंदी किसी भी सब्जेक्ट के शिक्षण विधि को हम लोग तैयार कर लें तो एग्ज़ाम हमारा आसानी से क्रैक हो सकता है। बस आइए हम चर्चा करते हैं कि पर्यावरण शिक्षण में हमें किन किन टॉपिक को ध्यान देना है डिटेल से। आइए एक एक पर चर्चा करते हैं। पर्यावरण की संकल्पना और क्षेत्र, पर्यावरण का संकेत एवं एकीकृत उपागम, पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत हम 3 बातों का अध्ययन करेंगे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष के बारे में। सीखने का नियम, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, संकल्पना प्रस्तुत करने का नियम अर्थात दृष्टिकोण, किस दृष्टिकोण से हम देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, अब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सहायक सामग्री, और लास्ट टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन की समस्याएं।
एक शब्द में अगर हम कहें, एक एक टॉपिक को हम अलग अलग डिस्कस करते चलेंगे। बस इतना ही जानना है कि एक कोई भी शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक के छात्र को किस विधि द्वारा अच्छा से अच्छा ज्ञान प्राप्त कराए, और इन विधियों का हम अलग से अलग अध्ययन, एक एक टॉपिक का अलग क्रमवार अध्ययन करते चलेंगे। और ठीक इसी प्रकार दूसरे पार्ट में आइए पर्यावरण की विषय वस्तु, जिसमें हमें पढ़ना है परिवार और मित्र, हमारे मेन टॉपिक है। दूसरा है भोजन, तीसरा है आश्रय, चौथा है जल, पांचवा यात्रा, छठवां जो सोचते हैं और जो करते हैं वैसा हो जाता है। मैं आप देखे होंगे कि एक जगह पर मैंने उप थीम इंडिकेट किया है, मतलब कि इसका यह उप पार्ट कभी कभी इसमें पूछता है कि निम्न में से कौन सा उप थीम नहीं है, अर्थात इन चारों में से इनमें से एक संबंध, कार्य, खेल, पशु, पौधे, इनमें से अगर कोई अलग दिया होगा, 3 इनमें से कोई एक होगा, एक अलग देगा, तो हम उसको ट्रिक कर लेंगे। और ये मेरा मेन पार्ट, जिसे हम काउंटिंग किया 1 2 3 4 5 6, ये हमारे क्या है, थीम है। तो महज हमें बस इतना ही चर्चा करना है। और एक चीज़ याद रखिएगा, NCERT बेस्ड क्वेश्चंस, NCERT बेस्ड क्वेश्चंस जितने अच्छे से हम प्रिपेयर करेंगे, हमारा पाठ्यक्रम और सिलेबस उतना ही अच्छा होगा और उतना ही अच्छा ज्ञान होगा। तो ये रहा हमारा पर्यावरण शिक्षण का पूरा कॉन्टेक्ट, जिसमें इंडेक्स है, जिसमें हमें इतने पार्ट्स का अध्ययन करना है। तो मित्रों, हमारे इस प्रयास को सफल बनाते हुए आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए अपने मित्र और आवश्यक लोगों के पास पहुंचाइए, जो घर पर बैठे ज्ञान प्राप्त कर सके। थैंक यू।